Namaste, I Devian Ritu Sharma, Assistant Professor, Faculty of Education and Methodology, Department of Fashion Design. Today our topic is drap one piece dress. ठीक है कि वन पीस ड्रेस है, उसके लिए सबसे पहले जब भी हम वन पीस ड्रेस बनाएंगे तो सबसे फर्स्ट जो आता है हमारा रिक्वायरमेंट होती है मेजरमेंट की. ठीक है, मेजरमेंट है. सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेंथ वाइज मेजरमेंट, विड्थ वाइज मेजरमेंट एंड सरकमफ्रेंस मेजरमेंट. तो लेंथ वाइज हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमने लेंथ ले ली. ठीक है कि फुल लेंथ, आपको फुल लेंथ का मेजरमेंट एचपीएस यानी कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर से आप यहाँ तक का जो मेजरमेंट लेंगे ये आपका क्या आएगा, फुल लेंथ का मेजरमेंट आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट आ गया लेंथ वाइज मेजरमेंट. ठीक है, सेंटर फ्रंट एंड सेंटर बैक. सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक कितना है, 39 42 इंच. ठीक है, अब सेंटर फ्रंट क्या हो गया, ये सेंटर फ्रंट हो गया, यहाँ से ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ये है, इन दोनों का बीच का मिड निकाला. देन उसके बाद हमने किया तो ये क्या आ गया, सेंटर फ्रंट का मेजरमेंट आ गया. ठीक है, इसी तरह से हम बैक में जाएंगे तो ये वाला मेजरमेंट क्या आ रहा है, सेंटर बैक. ये वाला क्या आया, सेंटर फ्रंट. जैसे कि ये है फ्रंट और बैक का अलग अलग है. ठीक है, फिर आता है अक्रॉस शोल्डर. ठीक है, अक्रॉस शोल्डर का मेजरमेंट हम लेंगे शोल्डर टिप टू शोल्डर टिप. ये वाला जो मेजरमेंट है इसको हम बोलते हैं अक्रॉस शोल्डर. ठीक है, फिर आपका विड्थ आ गई, अक्रॉस शोल्डर आ गया, शोल्डर की विड्थ आ गई, है ना. ये जो है ये शोल्डर की ये वाली जो विड्थ है इसको हम बोलेंगे शोल्डर विड्थ. ये आती है 2.5 इंचेस. या आपके जो नेक है, नेक की विड्थ हमने निकाली, उसके बाद आपको शोल्डर की विड्थ कितनी रखनी है ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर. ठीक है, तो कई लोग जैसे डीप टैग पहनते हैं कि विड्थ उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम जैसे स्लीव होता है तो स्लीव में शोल्डर थोड़ा, ये जो शोल्डर विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा आएगी. अगर हम स्लीव वाला स्लीवलेस पहनेंगे तो शोल्डर विड्थ हम इस तरह से ले लेंगे. ठीक है, फिर बॉटम हेम, बॉटम हेम ये वाला मेजरमेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड बॉटम हेम. दोनों की हम क्या करेंगे, हेम हमें कितनी चाहिए उस हिसाब से लेंगे. फिर डार्ट लेंथ, डार्ट ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम अगर कोई लूज हमें कोई वन पीस बनाना है तो उसमें हम डार्ट का यूज़ नहीं करेंगे. अगर आपको थोड़ा सेमी फिटेड रखना है तो हम डार्ट का यूज़ करेंगे. तो डार्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये इस तरह से हम जैसे अपेक्स पॉइंट आता है उससे आप जैसे अपेक्स पॉइंट से 1 इंच नीचे लेके यहाँ पर ये डार्ट की लेंथ है, ये आ जाएगा डार्ट लेंथ. ठीक है, फिर आपका लेंथ बिटवीन डार्ट एंड साइड सीम. ये डार्ट और इसके बीच में जो साइड सीम है उसके बीच में कितना डिफरेंस है ना, लेंथ कितनी है. फिर आपका आएगा नेक ड्रॉप, नेक विड्थ एंड नेक लेंथ. ठीक है, नेक विड्थ ये आ गई कि आपका यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा नेक विड्थ. ठीक है, अब नेक ड्रॉप आपको कितना नेक डेप्थ लेनी है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू चॉइस. या फॉर्मूला भी हम ले सकते हैं कि 1/6 फ्रंट में अगर हम लेंगे तो 1/6 ऑफ राउंड बस्ट, बैक में लेंगे तो 1/12 ऑफ राउंड बस्ट. ठीक है, फिर आपका आ जाएगा आर्मोल लेंथ. ये क्या है, आर्मोल है, इसको हम बोलते हैं आर्मोल लेंथ. हम मेज़र भी कर सकते हैं एंड फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं. तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे आर्मोल लेंथ. ठीक है, अब उसके बाद आता है जिपर लेंथ. जिपर की लेंथ कितनी आती है कि बैक साइड में अगर हमें जिप देनी है तो ये वाला है कि यहाँ तक हम नेचुरल वेस्ट तक हम ये जिप की लेंथ लेंगे, कितनी लेनी है ये आ जाएगी जिपर लेंथ. ठीक है, फिर आपका अगर इसमें जैसे पूरा आपको सीम लगानी है तो हम स्लिट ओपनिंग का नहीं लेंगे, स्लिट हम साइड में भी दे सकते हैं. ठीक है, और आपका
सेंटर में भी, सेंटर बैक में भी हम स्लिट ओपनिंग करते हैं। तो स्लिट ओपनिंग का मेजरमेंट कितना है, ठीक है। फिर बैक पैनल विड्थ एंड बॉटम है, ये वाला बैक पैनल आ जाएगा। फिर बॉटम हेम विड्थ ये आ जाएगी। तो इस तरह से सबसे फर्स्ट जो आता है कि आप कोई भी गारमेंट बना रहे हो, चाहे वन पीस बना रहे हो या कोई टॉप बना रहे हो, सबसे पहले हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मेजरमेंट का प्रॉपर नेम एंड किस तरह से लिया जाता है वो आना चाहिए। ठीक है। अब इसकी जब देखते हैं कि फर्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बैक का बना रहे हैं कि फर्स्ट हमने बनाया बैक का, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए कि हम क्या करते हैं, इनको नेमिंग कर देते हैं कि सबसे पहले जब भी हम कोई भी गारमेंट बनाएंगे तो रिक्वायर्ड लेंथ क्या होती है, फुल लेंथ, कि सबसे पहले जो हम मेजर करते हैं फुल लेंथ। तो ये जो बना हुआ है पहले एक शीट पे, ठीक है, ये शीट पे बनाया तो A to B आपका क्या आ जाएगा, फुल लेंथ आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने फुल लेंथ ले ली, तो फुल लेंथ रिक्वायर्ड लेंथ जितना 44 है 45 है, जितनी मैंने इसमें बताया था कि फुल लेंथ आपका बैक लेंथ है, सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक। तो बैक की लेंथ हमारी आ रही है 42 इंचेस, तो उस हिसाब से हम बैक की लेंथ को लेंगे। ठीक है, तो ये बैक लेंथ ले ली। A to B हमारा क्या आ गया, बैक की लेंथ आ गई। ठीक है, फिर A to C। अब ये आर्मोल डेप्थ का फॉर्मूला कि हमने आर्मोल मेजर किए हैं तो हम सीधा आर्मोल ले लेंगे, नहीं तो A to C हम क्या लेंगे, 1/4 ऑफ राउंड बस्ट माइनस 1 इंच। ये क्या है, आर्मोल डेप्थ का फॉर्मूला। तो यहाँ पर A to C हमारा कितना आ रहा है, 1/4 ऑफ राउंड बस्ट माइनस 1 इंच। नेक्स्ट आ गया आपका ये A to C का मेजरमेंट आ गया। फिर A to E कि अब आप लेंथ वाइज मेजरमेंट ले रहे हो कि सबसे पहले हमने ले लिया आर्मोल ले लिया, फिर उसके बाद आप हिप लोगे, देन उसके बाद वेस्ट लोगे। इस तरह A to D हमने ले लिया, वेस्ट की लेंथ ले ली, उसके बाद हिप की लेंथ ले ली। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, HSP टू वेस्ट लेंथ आ गई, A to D, ये वाला A to D है HSP टू वेस्ट लेंथ। सेकंड आ गया A to E हिप लेंथ, यानी कि हम सबसे पहले लेंथ लेंगे रिक्वायर्ड लेंथ, उसके बाद हम हिप की लेंथ लेंगे और विड्थ जो है वेस्ट की लेंथ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है C to G, यानी कि ये वाला है आपका, इसको हम बोल सकते हैं चेस्ट लाइन, है ना। तो ये कितना आएगा, 1/4 ऑफ राउंड बस्ट, 1/4 तो लेना है प्लस ईज। अब ईज हम क्यों लेते हैं, किसी भी जब हम गारमेंट को पहनते हैं तो उसमें हमें इजीली मूवमेंट हो, इसलिए हम ईज इंक्लूड करते हैं। अब ये है कि कई जो है कस्टमर लूज गारमेंट पहनते हैं तो उनके लिए ईज ज़्यादा होगी, कुछ है कि सेमी फिटेड है तो उसमें हम ईज लेते हैं। तो ये कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग होता है कितना लेंगे। तो अब इसमें ले लिया 1/4 ऑफ राउंड बस प्लस ईज, तो 1 इंच की जैसे ईज ले ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया A to H। A to H का मतलब ये वाला आ गया हाफ ऑफ एक्रॉस शोल्डर, कि एक्रॉस शोल्डर है, A to H आपका है हाफ ऑफ एक्रॉस शोल्डर। ठीक है, फिर H to I कितना आएगा, ये शोल्डर स्लोप, कि हमारा यहाँ से शोल्डर स्लोप कितना लेना है, या तो हम ले सकते हैं 3/4 to 1.25 इंचेस, या हम फॉर्मूला लगा के कि 1/24 ऑफ राउंड बस्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपका H to I, 1/4 ऑफ राउंड बस्ट माइनस हाफ इंच। फिर A to J, A to J आपका क्या आ जाएगा, नेक विड्थ, ये कितना है, ये आप 1/12 ऑफ राउंड बस्ट भी ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू चॉइस भी हम इसको नेक विड्थ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1/12 ऑफ राउंड बस्ट। अब के इसका आ गया नेक डेप्थ आ गया, ये हम क्या लेंगे, A to K to L आपका आ जाएगा अब 1 इंचेस, फिर L to M आ जाएगा 0.5 इंचेस, ये हमने ले लिया 1 इंचेस, फिर 0.5 इंचेस, और यहाँ से हमने ये शेप मिलाई, ये कौन सी शेप है, बैक आर्मोल की शेप है।
ठीक है, ये बैक आर्मोल की शेप है, इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। फिर इन सबको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। और जब कटिंग पॉइंट आएंगे इसके क्या आएंगे, जैसे जब कट करते हैं तो हमने ले लिया ए एफ आई और इस तरह से कट किया, ये साइड निकाला, यहाँ से कट किया और यहाँ पर आके कट कर दिया, तो ये इस तरह से कटिंग पॉइंट इसमें आएंगे। तो ये हमारी कौन सी है, कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ बैक, कि जब हमें ये चीज़ आ गई, ये सारा यूज़ करते हैं तो हमें चाहिए ब्राउन पेपर पे इस तरह से हम कट करेंगे। अब जब हम कट करेंगे तो इसमें क्या है, ये विदाउट सीम अलाउंस है। देन हम इसका प्रोडक्शन पैटर्न बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच का सीम अलाउंस देते हुए हम इसका प्रोडक्शन पैटर्न बनाएंगे। तो ये वाली क्या है, बैक की ड्राफ्टिंग है। फिर ऐसे इसी तरह हम क्या करेंगे, फ्रंट की ड्राफ्टिंग कर लेंगे, है ना। फ्रंट ड्राफ्टिंग है, कुछ इसमें डिफरेंस है, बाकी बैक के अकॉर्डिंग हम इसमें चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस होता है आर्मोल में होता है कि T2M हम क्या करेंगे, हाफ इंच हम क्या करेंगे, अक्रॉस फ्रंट का मेजरमेंट लेके या हाफ इंच की शेप देके इस तरह से करेंगे। और नेक का जो है, फ्रंट नेक का जो है, वो जो नेक डेप्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरह से कि बैक में जब मैंने समझा दिया तो एक कर रही हूँ कि A to B हमने ली फुल लेंथ, फिर A to C सेम एज बैक 1/4 ऑफ राउंड बस्ट माइनस 1 इंच, ठीक है। फिर D आ गया, वही वेस्ट की लेंथ ले ली, हिप की लेंथ ले ली, नेक डेप्थ ले लिया, कितना नेक डेप्थ का, अब थोड़ा सा A to F है, वो नेक डेप्थ है 1/6 ऑफ राउंड बस्ट, या हम मेज़र कर लेते हैं कि सामने वाले को यहाँ से नेक की डेप्थ कितनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने जैसे बैक में ज्वाइन किया था AFDCE, इनको हम सब ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर A to H, वो ही आपका बैक का जैसे हाफ अक्रॉस शोल्डर लिया उसी तरह से अक्रॉस शोल्डर लिया जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से मेन इसमें चीज़ आ रही है वो डार्ट का है, ठीक है, कि डार्ट है हम क्या लेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ से हमने अपेक्स पॉइंट निकाला, अपेक्स पॉइंट निकालने के बाद इसका क्या किया, 1 इंच नीचे की तरफ लिया, ये डार्ट आ गई। अब जितना ये लिया ये यहाँ पर हम इतना ही मेजरमेंट इधर लेंगे, ठीक है। तो ये जो डार्ट है आपकी, सिंगल एंडेड डार्ट, डबल एंडेड डार्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये आज हमने जो ड्राफ्टिंग करी है ड्रेप्ड वन ड्रेस की, कैसे करते हैं, अब इसका किस तरह से हम बनाते हैं। तो फर्स्ट हम इसका, कि जब भी कोई आप गारमेंट बनाते हैं तो उसके लिए हमें ऑपरेशन ब्रेकडाउन तैयार करना चाहिए ताकि हम उसकी आसानी से स्टिचिंग कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम इसकी स्टिचिंग किस तरह से स्टिचिंग करते हैं वो बताएंगे। थैंक यू।